माँ गौरा जी जब से ब्याह करके आई कैलाश पर विराजमान रही तो ध्यान दिया करती कि बाबा कब सुंदर मूड में रहें, सुंदर रुख में रहें कि हम अपनी बात जाकर कहें। ध्यान रखिए, किसी से भी अपनी बात को कहने के लिए उसके रुख को जानना बहुत जरूरी है। बिना रुख जाने बात कदापि मत कहिए। रुख मतलब मूड, वो किस मूड में है, प्रसन्न है या किसी कार्य को लेकर के उलझन में है। हमेशा रुख जान करके ही अपनी बातों को रखना चाहिए। और मां गौरा पार्वती जी भगवान भूतभावन भोलेनाथ जी के रुख को देख रही हैं, सेवा रोज करती हैं, प्रतिदिन चरण पखारती हैं, वंदन करती हैं, पूजन करती हैं और प्रतिदिन शिव जी के सुंदर स्वरूप को निहारती रहती। आज बढ़िया सुंदर सुमधुर सुरभि प्रवाहित हो रहा, वातावरण मधुर और शिव जी भी प्रसन्न अवस्था में दिखाई दे रहे। मैया ने अपने निज भाव को लेकर के शिव जी के पास पधारी। शिव जी ने देखा कि मैया गौरा जी आई हैं, तो शिव जी की अर्धांगिनी है और शिव जी की अर्धांगिनी है, पत्नी है। और पत्नी को किस प्रकार से रखा जाता है ये शिव जी बता रहे हैं। भगवान शिव ने देखा गौरा जी आई तो शिव जी ने क्या किया, जानी प्रिया आदरु अति कीन्हा, देखे कि पत्नी आई हैं, प्राण वल्लभा आई हैं, तो उन्होंने बड़े आदर सत्कार के साथ बुलाया है कि आइए। और बुलाने के बाद आसन दिए हैं अपने वाम भाग में, बढ़िया सुंदर आसन दिए कि आइए बैठिए। गौरा जी गदगद हो गई क्योंकि बड़े प्रसन्न हैं शिव जी। और बहुत कम पत्नियां ऐसी होती हैं जिनके पति इतना सम्मान दे, इतना प्रेम दे। बहुत सौभाग्य जिसका होगा, जो बहुत पुण्य कर्म किया होगा, उसे ही प्राप्त हो सकता है। तो गौरा जी बहुत तपस्या की है, तब जाकर शिव जी मिले और तपस्या का फल भी मैया को मिल रहा है। बड़े आदर सत्कार के साथ वाम भाग में आसन देते हुए भगवान शिव मैया को बिठाए। मैया प्रसन्न होकर बैठी और मन में भाव लेकर आई है कि मुझे कथा सुननी है। कौन सी कथा? कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चाह कथा को सुनने से, जिस कथा की प्राप्ति से सारे जगत का कल्याण हो जाएगा। सती जी ने इसीलिए देह त्याग किया कि पार्वती बनकर के शिव जी से कथा मांग लूंगी और बाबा विस्तार से सारी कथाओं को श्रवण पान करा दे, जगत का कल्याण हो जाएगा। और यही भाव लेकर भगवान शिव के पास आई है। और शिव जी के पास आने के बाद हाथ जोड़े बैठी शिव जी बोले, आप बताइए क्या चाहती हैं? मैया ने हाथ जोड़ करके भगवान शिव जी से कहती हैं, प्रभु आप सकल जगत के स्वामी हो, अनाथों के नाथ हो, भूतों के नाथ हो। भगवान आप विश्वनाथ हो, वैद्यनाथ हो,
और हमने सुना है इस संसार के समस्त सचराचर को आपके चरणों की सेवा करने के पश्चात अपनी सारी मनोदशा पूर्ण करते हुए भी हमने देखा है। देवी देवता, यहाँ तक दानव भी, देव दानव दोनों आपको मानते हैं। राम जी के भी स्वामी आप हैं और रावण के भी स्वामी आप ही हैं। दोनों आपको पूजते हैं और अपने मन की इच्छा पूर्ण किया करते हैं। और वही मन की इच्छा लेकर के भगवान आज यह दासी आपके चरणों में आई है। शिव जी ने कहा, कहिए। मैया हाथ जोड़कर भगवान शिव का सुंदर बड़ाई करते, गुणगान करते हुए अपनी बात को रख रही हैं। माँ कहती हैं, विश्वनाथ मम नाथ पुरारी त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। चर अरुआ चर नाग नर देवा, चर अरुआ चर नाग नर देवा। सकल करही पद पंकज सेवा। सकल करही पद पंकज सेवा। जो मोह पर प्रसन्न सुख राशि, जानिए सत्य मोहि निज दासी। जो मोह पर प्रसन्न सुख राशि, जानिए सत्य मोहि निज दासी। तो प्रभु हरहु मोर अज्ञाना, कहि रघुनाथ कथा विधि नाना। तो प्रभु हरहु मोर अज्ञाना, कहि रघुनाथ कथा विधि नाना। मैया गौरा जी शिव जी के चरण को पकड़ी और बारंबार निवेदन करने लगी, हे नाथ, आप इस सचराचर के समस्त जीवों की इच्छाओं को पूर्ण करते हो, सबकी मनोदशा को सुनते हो। मैं तो आपके चरणों की दासी हूँ, मैं तो आपकी अर्धांगिनी हूँ और मैं नित्य आपके चरणों की सेवा करती हूँ। प्रभु, यदि आप मेरी सेवा से प्रसन्न हैं तो अपने चरणों की सत्य में सेवा भाव करने वाली दासी समझते हैं, तो आपके चरणों में एक निवेदन करती हूँ। शिव जी ने कहा, क्या? मैया ने कहा, मेरे अंदर की अज्ञान रूपी अंधकार का हरण कर लीजिए। कैसे? ज्ञान रूपी राम कथा सुना करके, ज्ञान रूपी प्रकाश से प्रकाशित करने वाले अंतःकरण को, अर्थात रघुनाथ की कथा, राम कथा रूपी प्रकाश से प्रकाशित हमारे अंतःकरण को करके अज्ञान रूपी अंधकार का विनाश कर दीजिए। मुझे रघुनाथ की कथा सुननी है, राम जी की कथा सुननी है। शिव जी आंख बंद किए हैं और माँ पूछ रही है कि प्रभु, राम जी के अवतार का कारण क्या है? वो जन्म किस प्रकार लिए, बाल लीला किस प्रकार किए, विवाह लीला किस प्रकार किए, वन लीला किस प्रकार किए, रण लीला किस प्रकार किए और आखिरी में राज्य लीला करते हुए साकेत को पुनः कैसे गए, इन सारी कथाओं को सविस्तार सुनाइए। माँ गौरा भगवान शिव के चरणों में निवेदन करते हुए कहती हैं, प्रथम सुकारण कहूँ विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारे। प्रथम सुकारण कहूँ विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। पुनि प्रभु कहूँ राम अवतारा, बल चरित पुनि कहूँ उदारा। पुनि प्रभु कहूँ राम अवतारा,
अवतारा, बाल चरित पुनि कहूँ दारा। पुनि प्रभु कहूँ राम अवतारा, पुनि प्रभु कहूँ राम अवतारा। बाल चरित पुनि कहूँ दारा। बाल चरित पुनि कहूँ दारा। कहूँ जथा जानकी विवाही, राज तजा सो दूषण काही। कहु जथा जानकी विवाही, राज तजा सो दूषण काही। बन बस कीन्हे चरित अपारा, कहूँ नाथ जिमि रावण मारा। बन बस कीन्हे चरित अपारा, कहु नाथ जिमि रावण मारा। राज बैठी कीन्ही बहुलीला, राज बैठी कीन्ही बहुलीला। सकल कहूँ शंकर सुख सीला। सकल कहूँ शंकर सुख सीला। और राम रहस्य अनेका, कहूँ नाथ अति विमल विवेका। और राम रहस्य अनेका, कहूँ नाथ अति विमल विवेका। कहूँ नाथ अति विमल विवेका। कहूँ नाथ अति विमल विवेका। मैया गौरा जी निवेदन करना आरंभ की। शिव जी आंख बंद किए सुन रहे हैं और माँ एक एक करके प्रश्न कर रही है कि हे नाथ बताइए, जो निराकार है, जिसका कोई आकार नहीं है, वो नराकार बनकर क्यों आया? ऐसा कौन सा कारण आन पड़ा, ऐसी कौन सी बात हो गई जिसके कारण परमपिता परमात्मा को अपना साकेत छोड़कर इस धरा धाम पर मनुष्य बनकर विचरण करना पड़ा? वो तो सब कुछ क्षण मात्र में कर सकता है। वो दृष्टि कर एक जिधर डाल दे, इस छोटी सी उंगली को अगर उठा दे तो सृष्टि लय हो जाए महाराज। तो आखिर उन्हें धरती पर क्यों जाना पड़ा?